हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है आज की नई वीडियो में। चैप्टर नंबर 7, हमारा देश भारत। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। भारत एक बहुत बड़ा भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में हिमालय है और पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा है, दक्षिण में हिंद महासागर है। भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, याद रखेंगे। उत्तर में लद्दाख से दक्षिण में कन्याकुमारी तक, यानी लद्दाख से इधर लद्दाख है और इधर कन्याकुमारी है। इसकी लंबाई कितनी है? 3200 किलोमीटर है लगभग। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक, इधर कच्छ है और इधर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है। ये लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है। ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, हिमालय पर्वत ऊंचे ऊंचे हैं। भारतीय महामरुस्थल कहाँ पर है? थार रेगिस्तान राजस्थान में है। उत्तरी मैदान, असमान पठारी और तटीय भाग एवं लघु द्वीप समूह सतल रूपों को विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा संस्कृति में विविधता पाई जाती है। यहाँ से देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितनी जनसंख्या थी? 120 करोड़ थी। इस बॉक्स में क्या लिखा है? प्रायद्वीप स्थल का वह भाग जो तीनों ओर से जल से घिरा हो। इस प्रकार भारत तीनों ओर से जल से घिरा है। इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, नीचे हिंद महासागर है। भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। जो चारों ओर जल से घिरा हो उसे क्या बोला जाता है? उसे द्वीप बोला जाता है। चीन के बाद विश्व में जनसंख्या में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा है। स्थिति, भारत उत्तरी गोलार्ध में है। भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में, याद रखेंगे। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में देश के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। यानी ये कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत का मुख्य विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर दक्षिण से उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच है। आगे कोई खास नहीं लिखा है। चलिए इस बॉक्स को देखते हैं। बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, यानी जो बड़े देश हैं, जैसे रूस है, ये बहुत बड़ा देश है, इसका विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर बहुत अधिक है। वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पर समय में बहुत अधिक अंतर होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 और कनाडा में 6 मानक समय हैं और रूस में मानक समय कितने हैं? 11 है, हम पहले पढ़े थे। एक देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर आता है, यानी जब आप एक देशांतर को पार करेंगे तो 4 मिनट लगेंगे आपको। पश्चिम से गुजरात की अपेक्षा पूर्व में या पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 2 घंटे पहले उगता है और 2 घंटे पहले ही छिप जाता है या सूर्यास्त हो जाता है। यानी गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में लगभग 2 घंटे का अंतर है सूर्य में। आप पहले पढ़ चुके हैं। 82.5 पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना गया है। इस यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है। भारत का मानक यामोत्तर किसे कहा जाता है? 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर को कहा जाता है, याद रखेंगे। भारत के पड़ोसी देश, 7 देशों की सतही सीमाएं इसके साथ लगती हैं। किसके साथ लगती हैं? भारत के साथ लगती हैं। चित्र 7.1 में दिखाई गई हैं। देख लीजिए किस किस की सीमा लगती है भारत के साथ। इधर चीन, अफगानिस्तान लगती थोड़ी सी इधर ऊपर से, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान, नेपाल,
बांग्लादेश। 1 2 3 4 5 6 7 7 देशों सीमाएं भारत के साथ लगती हैं और 8 राज्यों से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। 7 देशों के साथ सीमाएं लगती हैं, 8 देशों से भारत की क्या गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। और क्षेत्रफल में भारत का विश्व में 7वां स्थान है, ये भी याद रखेंगे, यानी 2 7 हो गए हैं। इस प्रकार एक दूसरे को आप रिलेट करके याद करें, आपको अच्छे से याद होगी। देख लीजिए कर्क रेखा कितने राज्यों से और कहाँ कहाँ से गुजरती है। ये कर्क रेखा है गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, आगे है पश्चिम बंगाल से, इधर कौन सा है ये? असम से, और आगे त्रिपुरा से गुजरती है। 8 राज्यों से गुजरती है। बाकी इस मैप से आप सभी राज्यों की राजधानियां याद कर सकते हैं आसानी से। क्या पता एग्जाम में कई बार राजधानी पूछ ली जाती है, जैसे जो मेन है उनकी राजधानी में आपको करा देता हूँ। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? करावती है। क्या है लक्षद्वीप की राजधानी? करावती है। और पुदुचेरी राजधानी पुदुचेरी है। माहे पुदुचेरी में शामिल है, इधर कराईकल पुदुचेरी में शामिल है, या नाम पुदुचेरी में शामिल है। यानी यहाँ से पुदुचेरी बना है, यहाँ से बना है और यहाँ से बना है। किन की सीमाएं समुद्र के साथ लगती हैं? दक्षिण में जो भारत के पड़ोसी 2 द्वीप हैं, एक है श्रीलंका, दूसरा है मालदीव। पाक जल संधि कहाँ है? भारत और श्रीलंका के बीच है। राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन, भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों में कितने हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में। ये भारत का भौतिक मानचित्र है, इसका अच्छे से अध्ययन करें। कौन सी नदियाँ कहाँ कहाँ से बहती हैं, जैसे गोदावरी नदी है, इधर कृष्णा नदी है, ये नीचे कौन सी नदी है? कावेरी नदी है। ये पूर्वी घाट हैं, ये पश्चिमी घाट हैं, विंध्याचल श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, और इधर कौन सी श्रेणियाँ हैं? ये हिमालय है, अरावली पर्वत श्रृंखला इधर हैं, ब्रह्मपुत्र नदी इधर आ रही है, कच्छ की खाड़ी इधर है गुजरात में, खंबात की खाड़ी भी गुजरात में है। जो खंबा क्या होता है? खड़ा होता है। इस प्रकार से खंबात की खाड़ी खड़ी है। भारत की राजधानी दिल्ली है। राज्यों के निर्माण और मुख्य भाषाओं के आधार पर हुआ है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः किसके आधार पर हुआ? भाषाओं के आधार पर हुआ। याद रखेंगे, जो भारत में राज्यों का आज तक जितना विभाजन हुआ है, सभी राज्यों का विभाजन किसके आधार पर हुआ है? भाषा के आधार पर हुआ है। भौतिक विभाजन, भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं। पर्वत, पठार, मैदान, तट, द्वीप समूह हैं। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम जमा आल्य का अर्थ क्या होता है? हिम जमा आल्य का अर्थ है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखला में बांटा जाता है। कौन सी हैं? वर्त हिमालय, जिसे हिमाद्री कहा जाता है, सबसे उत्तर में है ये। इसी श्रृंखला में विश्व के सबसे ऊंचे शिखर हैं। कौन से ऊंचे शिखर हैं? जैसे कराकोरम है, माउंट एवरेस्ट है, इसी में है। मध्य हिमालय या हिमाचल प्रदेश है जो अपना राज्य है, वो कहाँ आता है? मध्य हिमालय में आता है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। हिमाद्री के दक्षिण में, यहाँ पर हिमाद्री है, इसके दक्षिण में है कौन सा है? मध्य हिमालय या हिमाचल है। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित है। शिवालिक कहाँ पर सबसे दक्षिण में स्थित है? याद रखेंगे। इधर बॉक्स में क्या लिखा है?
जलोढ़ निक्षेप, ये नदियों के द्वारा लाई जाने वाली महीन मिट्टी होती है, नदी बेसिन निक्षेपित करती है। यानी जलोढ़ निक्षेप के होते हैं, जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी का निक्षेप किया जाता है, उसे जलोढ़ निक्षेप का निर्माण होता है। सहायक नदी, एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है। यानी जो नदी मुख्य नदी में आकर अपना जल को मिला देती है उसे बोलते हैं सहायक नदी। हिमाचल के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल सपाट होता है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा बनाए जलोढ़ निक्षेप से बना है। कौन सी? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सहायक नदियों द्वारा जलोढ़ के निक्षेप के बाद उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए बहुत उपजाऊ होते हैं। यहाँ पर बहुत अधिक जनसंख्या पाई जाती है। भारत के पश्चिम में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क गर्म रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार स्थित हैं। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। जो प्रायद्वीपीय पठार है इनकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। यहाँ बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं घाटियां मिलती हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी है। विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी है? अरावली है। और एक पठारी बाग में और पहाड़ी बाग भी है। विंध्याचल एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा और ताप्ती नदियां बहती हैं। नर्मदा ताप्ती कौन सी श्रृंखला में बहती हैं? विंध्याचल सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में बहती है। कौन सी? नर्मदा ताप्ती। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं। नर्मदा ताप्ती किस ओर बहने वाली नदियां हैं? पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, जो अरब सागर में गिरती हैं। इस बॉक्स में क्या लिखा है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण कौन करती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां करती हैं, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। जिस प्रकार पठारी भाग की आकृति त्रिभुजाकार है, उसी प्रकार से इस डेल्टा की आकृति भी त्रिभुजाकार है। और हिंद महासागर की आकृति भी कैसी है? त्रिभुजाकार है। जो नदियों के मुहाने पर बना होता है, जहाँ नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं, उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। इन पठारों में कोयला, लोहा की प्रचुरता होती है। और जो पठार हैं पश्चिम में पश्चिम घाट, जिसे सह्याद्री बोला जाता है। पश्चिम घाट को क्या बोला जाता है? सह्याद्री। याद रखेंगे। पूर्वी घाट स्थित हैं। जो पूर्वी घाट हैं क्या है? टूटे हुए हैं, असमान हैं। पश्चिमी घाटों का विस्तार एक समान है। यानी पश्चिमी घाट टूटे फूटे नहीं, बिल्कुल एक समान श्रृंखला में हैं। जो पठार है, पठारों में क्या मिलता है? खनिज मिलते हैं, जैसे लोहा है, अश्वेत है, मैग्नीज है, निकेल है। पश्चिम घाट के पश्चिम में और पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं। पश्चिम तटीय मैदान काफी संकरे होते हैं। संकरे का मतलब होता है तंग या भीड़े। पूर्वी तटीय मैदान। इस बॉक्स में क्या लिखा है? बहुत सी लड़कियों का नाम नदियों के नाम पर रखा जाता है, जैसे यमुना, मंदाकिनी, कावेरी। क्या आपने आसपास की किसी लड़की का नाम जानते हैं जिसका नाम किसी के नाम पर रखा गया हो? प्रवाल द्वीप। यहाँ पर प्रवाल द्वीप दिखाए गए, देख लीजिए। समुद्र में जो प्रवालों के द्वारा बनाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं? प्रवाल छोटे समुद्री जीव जंतुओं के कंकाल हैं, जिसे पोलिप कहते हैं। जो प्रवाल हैं, जो समुद्री जीव हैं, इनके जो शरीर के कंकाल हैं, उसे क्या बोला जाता है? पोलिप बोला जाता है। पोलिप। जब जीवित पोलिप मर जाते हैं तो उनका कंकाल बच जाता है। पोलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे हो जाते हैं। इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण होता है। अपेक्षाकृत चौड़े होते हैं। किसकी बात है यहाँ पर? चौड़े पूर्वी तटीय मैदान। जो पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े होते हैं, वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां कौन सी है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी हैं, जो बंगाली खाड़ी में गिरती हैं।
ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाली खाड़ी में गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा है। भारत में 2 द्वीप समूह हैं। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में है। ये केरल के तट से, कहाँ पर, किसके तट से, केरल के तट से कुछ ही दूरी पर स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण में पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत की इधर दक्षिण है और इधर पूर्व है। यहाँ पर है कौन सा द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 2004 में सुनामी आई थी, कहाँ पर आई थी, बंगाल की खाड़ी में। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग होती है जो किसके कारण होती है, भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। सुनामी किसके कारण उत्पन्न होती है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, भूकंप के कारण उत्पन्न होती है, याद रखेंगे यहाँ से। चलिए इस लेसन के हम अभ्यास के प्रश्न करते हैं। हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है, शिवालिक कहा जाता है। और सबसे उत्तर के भाग को हिमाद्री, हिमाद्री के बाद हिमाचल, हिमाचल के बाद शिवालिक आता है। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है, पश्चिम घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन सा है, अरब सागर में पूछा है। अरब सागर में लक्षद्वीप है। और यदि आपसे बंगाली खाड़ी में पूछे तो अंडमान निकोबार है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, अरावली है। खालिस्तान पर भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। महान हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। और भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को जय हिंद, भारत माता की जय। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।